नमस्कार साथियों। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी आपकी एकदम अच्छे से चल रही होगी। हम कंप्लीट कर रहे हैं राजस्थान जीके को। तो हम देखते हैं कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है। हम सबसे पहले हमने शुरू किया है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। इसमें हमने मेवाड़ के तीनों राजाओं को कंप्लीट कर लिया, राव जोधा को कंप्लीट कर लिया, राव मालदेव को कंप्लीट कर लिया। आज हम कंप्लीट करेंगे महाराजा जसवंत सिंह को। तो हम शुरू करते हैं। महाराजा जसवंत सिंह। तो हम बात करें कि महाराजा जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह थे मारवाड़ के राजा। कहाँ के राजा हैं? मारवाड़ के। तो मारवाड़ के ये राजा है और मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? जोधपुर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ये जसवंत सिंह प्रथम कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे और राजधानी थी मारवाड़ की जोधपुर। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? क्योंकि कार्यकाल जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनका कार्यकाल रहा है 1638 से लेकर 1678 ईस्वी में, यानी कि जोधपुर की गद्दी पर ये बैठे थे 1638 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। आगे चलते हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 26 दिसंबर 1626 को। कब हुआ है? 26 दिसंबर 1626 को। कहाँ हुआ है? बुरहानपुर में। अब ये देखिए कि ये तो है मारवाड़ के, जसवंत सिंह कहाँ के हैं? मारवाड़ के। और बुरहानपुर कहाँ है? एमपी में। तो इनका जन्म जो है वो बुरहानपुर में कैसे हुआ? क्योंकि क्या था कि ये मुगलों के अंडर में थे। तो मुगलों के अंडर में थे। जो इनके पिता थे गद सिंह हैं, इनको जो है वो दक्कन की जो है वो सूबेदारी दी हुई थी। तो ये अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ जो है वो यहीं दक्कन में थे। तो इस वजह से जो है यहाँ इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ। और फिर इनके पिता जो गद सिंह थे, इनकी मृत्यु हुई कहाँ? आगरा में। इनकी मृत्यु हुई आगरा में। जब इनके आगरा में मृत्यु हुई तो जो आगरा किन के अंडर में था? मुगलों के अंडर में था। और मुगलों के बादशाह कौन थे? शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया कि इनको संदेश भेजा महाराजा जसवंत सिंह को आगरा बुलाने के लिए। तो ये क्या थे उस समय? ये उस समय बूंदी में थे अपने विवाह के लिए। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो जसवंत सिंह कहाँ थे? तो वो अपने विवाह के लिए बूंदी में थे। फिर जब इनको समाचार दिया गया तो ये जो है वो आगरा पहुँचे और आगरा पहुँचने पर इन्हें शाही तौर पर टिक्का दिया गया और खिलहत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। क्योंकि जब कोई राजा बनता था तब इस तरह के उनको सम्मानित करने की ये परंपराएं होती थी और इन्हीं परंपराओं का पालन किया गया। फिर इनको राजा बनाने के बाद, क्योंकि इस समय इनको राजा घोषित किया था, इसलिए इस समय इनको राजा का खिताब दिया गया और 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। ये मनसब जो होते थे जात व सवार के, ये उपाधि दी जाती थी कि जितने ज़्यादा जात व सवार के मनसब दिए जाते थे उस राजा को उतना शक्तिशाली माना जाता था। तो जिस समय ये राजा बने इनको दिया गया था 4000 जात व सवार का मनसब। उनके बाद में इनके मनसब को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। फिर कंधार युद्ध में वीरता दिखाने के बाद इनके मनसब को कितना कर दिया गया? 6000 जात व सवार का मनसब। तो कंधार कहाँ है? कंधार जो है वो इस तरफ है, अफगानिस्तान में। तो क्योंकि ये मुगलों के अंडर में ही था कंधार, तो इसलिए इनको एक बार कंधार भेजा गया था युद्ध के लिए। तो उस समय इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी युद्ध में, तो इसलिए उस समय इनका जात व सवार बढ़ाकर 6000 कर दिया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब ये राजा बने थे तब कितने जात व सवार थे? तब थे 4000, बाद में बढ़ा करके 6000 तक कर दिया गया था। 5000 बढ़ाया, फिर 6000 कर दिया गया। और आगे चलें तो जिस समय ये राजा बने, कब? 1638 में। उस समय इनकी उम्र थी 11 वर्ष। क्योंकि इनकी उम्र जो है वो कम थी, इसलिए राजकाज जो है वो अच्छी तरीके से चल सके, इसलिए बादशाह शाहजहां ने क्या किया? आसोपा के ठाकुर थे राज सिंह कुंपावत, उनको जो है मंत्री नियुक्त किया ताकि राजकाज अच्छी तरीके से चल सके। और राज सिंह कुंपावत को क्या किया गया? एक तो मंत्री बनाया गया और साथ में 1000 जात व 400 सवार का मनसब दिया गया इनको, राज सिंह कुंपावत को। फिर 1638 में ये राजा बन गए थे। उसके बाद में 1645 में आगरा का प्रबंध इनको सौंपा गया। तो आगरा का प्रबंध इनको कब सौंपा गया? 1645 ईस्वी में। और 1648 में इनको कंधार अभियान पर भेजा गया। हमने भी बात की थी कि इनको कंधार अभियान में भेजा था, उस समय इनके जात व सवार को बढ़ाया गया था। तो वो कंधार अभियान पर कब भेजा गया इनको? 1648 में भेजा गया था। और इनको महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी।
तो ये भी क्वेश्चन आ जाए कि महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी शाहजहां ने। फिर हम आगे बात करें तो क्योंकि शाहजहां जो थे उनके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये 4 पुत्र थे। तो शाहजहां ने क्या कर रखा था, अपने चारों पुत्रों के लिए अलग अलग बांट रखा था अपने साम्राज्य को। तो मान लीजिए ये साम्राज्य है, तो जो उत्तर भाग था वो दे रखा था दारा शिकोह को, और जो पूर्वी भाग था वो था शाह शुजा के पास, और पश्चिमी भाग था मुराद के पास, और दक्षिणी भाग था औरंगजेब के पास। इनको अलग अलग सूबे दे रखे थे। तो फिर क्या हुआ, 1657 में शाहजहां बीमार हो गए। शाहजहां बीमार कब हुए? 1657 में। जब वो बीमार हुए तो ये मिलने के लिए आए उनसे, और उनको पूछा कि महाराज अगर आपके किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र के लिए कहा कि मेरा उत्तराधिकारी है वो दारा होगा। तो जब ये बात हुई तो जो, क्योंकि राजा तो दूसरे भी बनने चाहते थे, जैसे शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये भी राजा बनना चाहते थे। तो इनमें क्या हुआ, आपस में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। अब उस संघर्ष में क्या है, कई सारे युद्ध हुए, कई सारी चीज़ें हुए, लेकिन हम वही देखेंगे जो महाराजा जसवंत सिंह से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो जसवंत सिंह है, शाहजहां नहीं है, इसलिए हम उतना ही देखेंगे। तो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो उसमें एक युद्ध हुआ था प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध। इस युद्ध को देखते हैं कैसे हुआ। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि धर्मत जगह कहाँ पर है। धर्मत है यहाँ एमपी में है, उज्जैन के पास है धर्मत। तो दक्षिण में कौन था? औरंगजेब। तो ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ? औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। और औरंगजेब के साथ कौन थे? मुराद, जो दूसरा बेटा मुराद जो है, मुराद और औरंगजेब एक तरफ थे और दारा एक तरफ था। क्योंकि दारा जो है, दारा को राजा कौन बनाना चाहता था? दारा को राजा बनाना चाहता था शाहजहां। तो शाहजहां इसको राजा बनाना चाहता था। तो जो जितने भी अभी तक जो राजा हैं, जो दूसरे जिनको मनसब दिए गए हैं, वो तो शाहजहां के अंडर में ही है। तो वो किसका सपोर्ट करेंगे? वो तो दारा का सपोर्ट करेंगे। तो जसवंत सिंह ने किसका सपोर्ट किया? दारा का। जसवंत सिंह ने किसका सपोर्ट किया? दारा का। और एक मुगलों के जो है वो और थे, कासिम खान। ये भी मुगलों का एक सूबेदार था, कासिम खान। तो कासिम खान भी शाहजहां के अंडर में था। तो कासिम खान और जसवंत सिंह, आप ये मान लीजिए कि एक तरफ थे दारा की साइड से, और मुराद और औरंगजेब दूसरी साइड में थे। और युद्ध कहाँ हुआ है? धर्मत का युद्ध। और हुआ कब है? 1658 ईस्वी में। तो जब ये युद्ध हुआ ना, तो इस युद्ध में क्या हुआ, औरंगजेब ने धोखे से कासिम खान को अपनी तरफ मिला लिया। इन्होंने कासिम खान को संदेश भेजा कि जो दारा है वो तो मुस्लिम जो धर्म नियम है उनको पालन नहीं करता, वो तो हिंदुओं की फेवर लेता है, तुम एक मुस्लिम हो तो तुम मेरी तरफ मिल जाओ। तो ऐसे जब कहा तो कासिम खान जो है वो औरंगजेब की तरफ मिल गए थे। किस समय कासिम खान मिला था औरंगजेब की तरफ? जिस समय एकदम युद्ध शुरू होने वाला था। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था और कासिम खान औरंगजेब की सेना में चला गया, तो इससे जो है एकदम से इनकी कमज़ोर पड़ गए, दारा कमज़ोर पड़ गया। और जसवंत सिंह की सेना और दारा की सेना की हार हुई थी। और जब हार हुई थी तो जसवंत सिंह जो है वो उसमें युद्ध में घायल हो गए थे। जसवंत सिंह युद्ध में घायल हो गए थे और घायल होकर के ये वापस जोधपुर लौट गए। उसके बाद में एक कहानी प्रचलित है, कथा प्रचलित है कि जब वो जोधपुर लौटे तो इनकी रानी थी, रानी जसवंत दे, जिनको महारानी महामाया भी कहते हैं। इन्होंने किले का द्वार बंद कर दिया था, किले का द्वार बंद कर दिया था। इसमें एक और बताऊं कि इस रानी को जो है वो उदयपुरी रानी भी कहते हैं। जैसे हर जगह जो है जसवंत दे और महारानी महामाया लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है उसमें जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है उदयपुरी रानी। तो क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए और उनमें जो ऑप्शन हो वो महारानी महामाया नहीं हो, रानी जसवंत दे न होकर के उदयपुरी रानी हो। तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि आरबीएससी बोर्ड की बुक में उदयपुरी रानी दिया हुआ है। तो जब जसवंत सिंह इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में जब जसवंत सिंह घायल हुए, इनकी हार हुई जसवंत सिंह और दारा की, तो ये वापस जोधपुर आ गए। वापस कहाँ आ गए? जोधपुर आ गए। तो रानी ने किले के द्वार बंद कर दिए, किले के द्वार बंद कर दिए। और द्वार बंद करके क्या कहा इन्होंने कि राजपूत जो है वो या तो युद्ध से विजयी होकर लौटते हैं या वहाँ मर मिटते हैं। यह कहकर रानी जो है वो सती होने की तैयारी करने लगी। लेकिन बाद में जो है वो रानी की माँ ने समझाया, इनको अच्छी तरीके से समझाया। और जसवंत सिंह ने भी ये वचन दिया कि मैं ये वचन देता हूँ कि जो ये हार हुई है इस हार का मैं बदला लूँगा और औरंगजेब को हराऊंगा। जब ये हुआ तब किले के द्वार
खोले गए। हालांकि जो है इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है कि ये कहानी सच्ची है या झूठ है, इस पर संदेह भी होता है, लेकिन जो है श्यामल दास ने इस कथा को मान्यता दी है। तो जब ये युद्ध हुआ था, धर्मत का जब युद्ध हुआ था, तो इसमें औरंगजेब विजेता हो गया था। तो औरंगजेब ने क्या कर लिया था, आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो ये था धर्मत का युद्ध। तो हमने क्या देखा कि धर्मत के युद्ध में एक तरफ था औरंगजेब और मुराद, दूसरी तरफ थे जसवंत सिंह, कासिम खान और दारा, लेकिन इनकी हार हुई क्योंकि कासिम खान ने गद्दारी कर दी थी। अब चलते हैं आगे। एक युद्ध हुआ था देवराई का युद्ध या दोराई का युद्ध। कब हुआ था, 1659 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था, ये अजमेर के पास हुआ था, दोराई नामक स्थान पर। किन किन के बीच हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई थी। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, औरंगजेब की विजय हुई। एक और युद्ध हुआ था खाजवा उत्तर प्रदेश का युद्ध। यह हुआ था 1659 ईस्वी में। तो खाजवा का युद्ध कब हुआ, 1659 ईस्वी में। कहाँ हुआ, यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में। ये किन किन के बीच हुआ, ये हुआ था औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। हमने देखा कि मुराद को तो बंदी बना लिया और दारा को उस युद्ध में हरा दिया था, धर्मत के युद्ध में। तो शाह शुजा जो एक और भाई था जिसके पास बंगाल का एरिया था जिसके पास, तो शाह शुजा और इनके बीच में उत्तर प्रदेश में जो है वो युद्ध हुआ। और ये युद्ध कब हुआ था, 5 जनवरी 1659 ईस्वी को। इस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ थे। जब वो औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन जो है उन्होंने ये देखा कि मेरे साथ भी जो है अविश्वास हुआ था और मुझे भी उसी तरीके से हराया गया था। तो इन्होंने क्या किया, जब युद्ध शुरू होने लगा तो इस तरफ थे शाह शुजा और इस तरफ था औरंगजेब। औरंगजेब के साथ थे जसवंत सिंह। तो जब ये युद्ध हुआ तो जसवंत सिंह ने क्या किया, औरंगजेब के डेरे को लूट लिया। औरंगजेब को डेरे को लूट लिया, लूट करके जोधपुर रवाना हो गए। कहाँ आ गए, जोधपुर आ गए। लेकिन शाह शुजा ने क्या हुआ, शाह शुजा ने ये सोचा कि ये हो सकता है औरंगजेब की कोई चाल हो। हालांकि जसवंत सिंह ने पहले ही संदेश भिजवा दिया था शाह शुजा के पास कि मैं इस तरह से डेरे को लूटूंगा और मैं चला जाऊंगा, तो आप जो है आक्रमण कर देना औरंगजेब के ऊपर। लेकिन शाह शुजा ने जो है वो बहुत लेट आक्रमण किया। तब तक जो है औरंगजेब को संभलने का मौका मिल गया, क्योंकि शाहजहां जो है वो भी शाह शुजा जो है वो भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि जसवंत सिंह जो है वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो जब ये हुआ, जसवंत सिंह वापस जोधपुर आ गए और शाह शुजा ने आक्रमण लेट किया और इस युद्ध में फिर से औरंगजेब की विजय हुई। तो इस युद्ध में औरंगजेब जीत गए और अपने भाई शुजा को पराजित कर दिया। शुजा यहाँ से कामरून भाग गया और आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से आप देखिए कि दारा की पहले हार हो गई थी और मुराद को बंदी बना लिया गया और शाह शुजा को यहाँ से हरा दिया गया। तो बचा कौन, औरंगजेब। इस तरह से औरंगजेब जो है वो दिल्ली का राजा बन गया। और जब ये हुआ तो बाद में क्या हुआ, इनकी आपस में बिगड़ गई थी। हम बात करें तो किनकी जसवंत सिंह और औरंगजेब की बिगड़ गई थी। फिर मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, मिर्जा राजा जयसिंह, ये जसवंत सिंह के, ये औरंगजेब के पक्ष के थे। तो फिर इन्होंने मध्यस्थता की और फिर जसवंत सिंह और मुगल सम्राट इन औरंगजेब के बीच में मध्यस्थता करवाई और उनका मनसब जो है वो पुनः बहाल करवाया और 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बना दिया। किनको, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि खाजवा का जो युद्ध हुआ वो किन किन के बीच हुआ, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ। जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर क्या किया, औरंगजेब के डेरे को ही लूटा और वापस जोधपुर आ गए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद में शुजा कामरून भाग गया, वहाँ आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी। ये होने से क्या हुआ, जसवंत सिंह और औरंगजेब में आपस में मनमुटाव हो गया। उस मनमुटाव को दूर किसने किया, मिर्जा राजा जयसिंह ने दूर किया। तो उनका मनसब जो है वो पुनः बहाल कर दिया गया और 1659 में गुजरात का सूबेदार बना दिया जसवंत सिंह को। ये हुआ था खाजवा के युद्ध में। अब चलते हैं आगे। अब जब इनको ये बाद में औरंगजेब के अगर ये बात करें तो यहाँ है जसवंत सिंह हैं और दिल्ली में और आगरा किसके पास है, औरंगजेब के पास। तो फिर औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने क्या किया कि मराठे इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहे थे, जगह जगह पर आक्रमण कर रहे थे। तो औरंगजेब ने क्या किया,
1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को भेजा दक्षिण में शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए। यहाँ पे शाइस्ता खान को नियुक्त किया हुआ था, फिर जसवंत सिंह को भेजा कि आप जाओ और शाइस्ता खान की सहायता करो और मराठों को नियंत्रित करो। लेकिन जसवंत सिंह ने क्या किया, यहाँ दक्षिण में कौन थे, शिवाजी। तो जसवंत सिंह ने क्या किया, शिवाजी से गुप्त संधि कर ली, शिवाजी से गुप्त संधि कर ली और शिवाजी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इस तरह से जो है वो कोई खास सफलता मिली नहीं, औरंगजेब को शिवाजी के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को कहाँ भेजा गया, काबुल में भेजा गया। काबुल में भेजने के बाद में वहाँ से जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। वहीं जमरूद है ऊपर अफगानिस्तान में, तो जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं जो है वो 28 नवंबर 1678 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 28 नवंबर 1678 में। हाँ, एक और आता है कि इनको जो है 1670 में दूसरी बार सूबेदारी दी गई। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जसवंत सिंह को दूसरी बार गुजरात की सूबेदारी कब दी गई थी, 1670 में दी गई थी। तो थोड़ा सा हम दोबारा बात कर लेते हैं कि 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध यहाँ कौन था, शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए भेजा गया था। नीचे मराठों में कौन थे, शिवाजी। जसवंत सिंह ने शिवाजी के साथ गुप्त संधि कर ली, गुप्त संधि करके शिवाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर इसलिए इनको कोई सफलता नहीं मिली। इन्होंने जानबूझकर जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर 1673 में जसवंत सिंह को कहाँ भेजा गया, काबुल भेजा गया। बाद में जमरूद रहने का आदेश दिया गया और वहीं जो है 1678 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, पेशावर में किया गया था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, पेशावर में किया गया। 1670 में इनको गुजरात की दूसरी बार सूबेदारी दी गई थी। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनका मनसब जो था वो 7000 का था। जसवंत सिंह का मनसब जिस समय इनकी मृत्यु हुई 7000 का था। और इनकी रानी जो है वो गर्भवती थी। हालांकि इनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन इनकी रानी गर्भवती थी और फिर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो औरंगजेब ने क्या कर दिया था, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा यानी आप ये कहेंगे कि औरंगजेब ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म विरोध, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं मेरा धर्म जो फैलाना चाहता था उस धर्म को जो रोकने वाला जो दरवाज़ा था वो आज दरवाज़ा टूट गया। हालांकि हम देखें तो जसवंत सिंह है, वैसे देखा जाए तो औरंगजेब के अंडर में थे, ये मुगलों के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने हर समय समय पर जो है वो जहाँ भी उनको मौका मिला वहाँ उन्होंने उनका विरोध किया था। अब बात करते हैं जसवंत सिंह के सांस्कृतिक योगदान की। तो इन्होंने क्या क्या सांस्कृतिक योगदान किया, क्योंकि इनको जो है वो दक्षिण में शाइस्ता खान की सहायता के लिए भेजा गया था। तो औरंगाबाद में इन्होंने जसवंतपुरा नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया, जसवंतपुरा, क्योंकि इनका नाम ही जसवंत सिंह है तो जसवंतपुरा नगर इन्होंने बसाया। और आगरा के पास मुगल राजपूत शैली में कचहरी भवन का निर्माण किया गया। तो जो कचहरी भवन है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, मुगल राजपूत शैली में बना हुआ है। इनकी एक रानी थी अजीरंगदे, उन्होंने किस तालाब का निर्माण कराया, जस सागर तालाब का निर्माण कराया। जस सागर तालाब, जिसको शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है। और रानी जसवंत दे ने किसका निर्माण कराया, राय का बाग, उसका कोट और कल्याण सागर तालाब, रातेनाड़ा, इनका निर्माण करवाया था किसने, रानी जसवंत दे ने। और रूपा धाय, ये जसवंत सिंह की जो है धाय थी, इनके नाम पर रूपा बावड़ी जो है वो बनाई गई थी। तो स्थापत्य में हम देखें तो क्या क्या हुआ है, जसवंतपुरा नगर बसाया गया, कचहरी भवन का निर्माण किया गया आगरा के पास, रानी अजीरंगदे ने जस सागर तालाब बनाया था, रानी जसवंत दे ने राय का बाग, उसका कोट, कल्याण सागर तालाब बनाया, रूपा धाय के नाम पर रूपा बावड़ी बनाई गई। ये थे इनके स्थापत्य कार्य। अब देखते हैं इनके साहित्यिक कार्य में इन्होंने खुद ने कौन से ग्रंथ लिखे थे। तो अगर बात करें तो भाषा भूषण ये किससे रिलेटेड है, ये रीति और अलंकार ग्रंथ है। और इन्होंने क्या लिखा था, अप्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध। तो देखिए दो तो सिद्धांत के हो गए, सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध, एक अनुभव प्रकाश, एक आनंद विलास और अप्रोक्त सिद्धांत। और इन्होंने क्या लिखा, श्रीमद् भागवत पर टीका लिखी। और संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय, इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था चंद्र प्रबोध। तो इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे थे, खुद ने कौन कौन से साहित्य लिखे थे, एक बार और देख लेते हैं। भाषा भूषण,
अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध, और श्रीमद् भागवत पर टीका इन्होंने लिखी थी। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद किया गया चंद्र प्रबोध। ये तो इन्होंने स्वयं ने लिखे थे। अब हम बात करें कि इनके दरबार में जो थे उन्होंने क्या क्या लिखे, तो इनके दरबार में एक थे सूरत मिश्र, ये जसवंत सिंह के काव्य गुरु भी थे। इन्होंने लिखे थे श्रीनाथ विलास और रसरतन माला। दलपति मिश्र ने लिखा था जसवंत उद्योत। नर हरिदास बारट ने लिखा था रामचरित्र कथा। एक और कवि थे नवीन कवि, इन्होंने क्या लिखा, नेह विधान। और एक थे बनारसी दास। बनारसी दास ने क्या किया, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सूरत मिश्र, इन्होंने क्या लिखा, श्रीनाथ विलास और रसरतन माला। दलपति मिश्र, इन्होंने क्या लिखा, जसवंत उद्योत। नर हरिदास बारट, इन्होंने क्या लिखा, रामचरित्र कथा। नवीन कवि, इन्होंने क्या लिखा, नेह विधान। बनारसी दास, इन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। तो ये थे इनके दरबारी विद्वान। और भी देखते हैं कौन थे, और थे मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी ने क्या लिखा था, मुहणोत नैणसीरी खयात। और क्या लिखा था, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिनको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। और मुहणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। तो राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है, मुहणोत नैणसी को। कहा किसने है, मुंशी देवी प्रसाद ने। और मुंशी देवी और मुहणोत नैणसी ने और क्या लिखा था, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो मुहणोत नैणसी जो थे वो इनके मंत्री थे जसवंत सिंह के। और आडा कृष्णा दुर्सावत और लालस खेतसी को उनके योगदान के लिए क्या दिया गया, इन्होंने लाख पसाव दिया। तो इस तरह से जो है हमारे महाराजा जसवंत सिंह कंप्लीट होते हैं। हाँ, एक तथ्य मुझे और याद आ रहा है कि जसवंत सिंह के एक पुत्र थे पृथ्वीराज। तो ये जो थे वो दिल्ली में थे। तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज को जो है वो औरंगजेब ने जहरीले वस्त्र पहना दिए थे और उसकी वजह से उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। महाराजा जसवंत सिंह को इस बात का बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि जो पृथ्वीराज थे वो बहुत महान योद्धा थे, एक वीर योद्धा थे। तो इनकी मौत से जसवंत सिंह को बहुत आघात पहुंचा। तो ये भी एक थोड़ा ध्यान रखना आ जाए तो, कि इनके किस पुत्र को जो है वो जहरीले वस्त्र पहनाकर मार दिया गया था, तो वो पृथ्वीराज है। तो इस तरह से जो है वो हमारे जसवंत सिंह कंप्लीट होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।